सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय है ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत। इस विषय पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ क्या है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित भारतीय परंपरागत मत क्या है, और ब्राह्मी लिपि से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किया था। इसके साथ ही हमने देखा था कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किनको प्राप्त हुई है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या हैं और उन सिद्धांतों को मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं, इस पर हम पहले विचार कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने ब्राह्मी लिपि के इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत इस विषय पर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हमने विचार किया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाकर के भी आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में केवल मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों को ही समाहित किया है, केवल वही विषय जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, ठीक है, जो पूछे जा सकने की संभावना है, ऐसे विषयों पर हम ऐसे वीडियो में विचार करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सर विलियम जोन्स, और 1806 ईस्वी में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। अर्थात जो ये ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को देने वाले कौन हैं, तो इस सिद्धांत को देने वाले हैं सर विलियम जोन्स। अर्थात सर विलियम जोन्स को ही इस सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। और उन्होंने यह सिद्धांत कब दिया था, तो 1806 ईस्वी में दिया था। उत्तरी सेमेटिक मूल, इस मत के प्रतिपादक हैं डॉक्टर बूलर। डॉक्टर बूलर, इनको उत्तरी सेमेटिक मूल, इस मत का प्रतिपादक इनको कहा जाता है। तो उत्तरी सेमेटिक मूल यह मत क्या है, इसको जानने के लिए आपको पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत हमने जो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सिद्धांत जो है उसको हमने दो भागों में विभाजित किया था, विदेशी सिद्धांत और भारतीय सिद्धांत। फिर भारतीय सिद्धांत के अंतर्गत भी हमने दो विभाजन किए थे, दक्षिणी मूल और आर्य मूल। विदेशी सिद्धांत के 3 विभाजन किए थे, यूनानी, सेमेटिक मूल और फिनिशियन मूल। पर सेमेटिक मूल को भी हमने दो भागों में बांटा था, उत्तरी सेमेटिक मूल और दक्षिणी सेमेटिक मूल। तो ये वाला हिस्सा है, यानी उत्तरी सेमेटिक मूल जो है, इस मत के प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं, डॉक्टर बूलर कहे जाते हैं। कहीं कहीं जगह पर इनका नाम ब्यूलर इस नाम से भी आता है। तो बूलर या ब्यूलर, इस प्रकार से नामों में अंतर को देख करके आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो बूलर या ब्यूलर महोदय जो हैं, इन्होंने उत्तरी सेमेटिक मूल इस मत का प्रतिपादन किया था, ये याद रखिएगा। आगे हैं पाल गोल्डस्मिथ। पाल गोल्डस्मिथ ये क्या कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि फिनिशियन से निकली है। ब्राह्मी लिपि फिनिशियन से निकली है, ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है, पाल गोल्डस्मिथ। तो फिनिशियन लिपि से फिनिशियन मूल से ही ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानने वाले और भी विद्वान हैं जो पीछे हमने देखे थे, जिनमें आते हैं बेबर, बेम्फे, जॉनसन और बर्लिन। वो विद्वान वे भी ब्राह्मी लिपि को फिनिशियन से ही निकली हुई मानते हैं।
उसी के अंतर्गत ही पाल गोल्ड स्मिथ भी आते हैं। ये ब्राह्मी लिपि को फिनिशियन से निकली हुई मानते हैं, लेकिन ये फिनिशियन से ब्राह्मी लिपि को डायरेक्ट निकली हुई नहीं मानते हैं। ये क्या कहते हैं कि फिनिशियन से लंका लिपि के वर्ण निकले हैं और लंका लिपि के वर्णों से ही ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो इन्होंने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति में एक क्रम बताया है, इसको आप याद रखिएगा। ये क्रम है फिनिशियन से लंका लिपि के वर्ण और लंका लिपि के वर्णों से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति। तो इस तरह से ये जो क्रम बताया है इसको आप याद रखिएगा। आगे आते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तर में 64 लिपियों का वर्णन है। सर्वप्रथम लिपि ब्राह्मी है। तो एक बौद्ध ग्रंथ हुआ है जिसका नाम है ललित विस्तर। इस ललित विस्तर नामक जो ये बौद्ध ग्रंथ है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें 64 लिपियों का वर्णन है और उन 64 लिपियों में जो सबसे पहली लिपि आती है वह लिपि है ब्राह्मी लिपि। तो इसमें से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो 64 लिपियों का वर्णन यह किस ग्रंथ में आता है, तो ललित विस्तर में आता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि ललित विस्तर ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं। जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथों में आता है समवायांग सूत्र। इसमें उल्लेख है कि आदिनाथ ने अपनी पुत्री को पढ़ाने के लिए लिपि का आविष्कार किया था और उनकी पुत्री का नाम बंभी था। उसी के नाम पर ब्राह्मी का नामकरण हुआ था। तो आदिनाथ ये कौन है, तो आपको पता होगा जैनों के 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जो 24 तीर्थंकर थे उन्हीं में से एक तीर्थंकर हुए हैं आदिनाथ और इन्होंने अपनी पुत्री को पढ़ाने के लिए इस लिपि का आविष्कार किया था, ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया था। और इनकी पुत्री का क्या नाम था, बंभी था। क्योंकि इनकी पुत्री का नाम बंभी था तो इन्होंने जब ब्राह्मी लिपि का नामकरण करने की बारी आई तो इन्होंने कोई और नाम न दे करके उस लिपि को इन्होंने बंभी इस नाम से कह दिया, अर्थात उसका नामकरण इन्होंने बंभी इस नाम से कर दिया। तो बंभी जो है इसी को ही ब्राह्मी इस नाम से बाद में कहा गया, यानी संस्कृत जो आते आते इसका नाम ब्राह्मी ऐसा हो गया था। प्रारंभ में यह जैन में जो जैनों की प्राकृत जो है उसके अंतर्गत इसको बंभी इस नाम से कहा जाता था, ऐसा आता है वर्णन। और यह वर्णन कहाँ पर आता है, तो समवायांग सूत्र में आता है। इसके अतिरिक्त एक और जैन ग्रंथ है, एक नहीं दो हैं, पणवना सूत्र और समवायांग सूत्र। इनमें 16 लिपियों के नाम हैं जिनमें से प्रथम लिपि है बंभी या ब्राह्मी। तो पीछे हमने पढ़ा था कि 64 लिपियों के नाम किस ग्रंथ में आते हैं, तो ललित विस्तर में आते हैं। और ललित विस्तर जो है एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, लेकिन 16 लिपियों के नाम ये किस में आते हैं, तो ये पणवना और समवायांग सूत्र, ये जो दो ग्रंथ हैं इनमें हमें 16 लिपियों के नाम प्राप्त होते हैं। और ये क्या कौन से ग्रंथ हैं, ये किस प्रकार के ग्रंथ हैं, तो ये जैनों के ग्रंथ हैं। और इसमें सबसे पहली लिपि कौन सी है उन 16 लिपियों में से, तो वह है बंभी या ब्राह्मी। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बंभी ब्राह्मी लिपि को बंभी इस नाम से किन ग्रंथों में कहा गया है, तो जैन ग्रंथ में कहा गया है, ये आपको याद रखना है। यह प्रश्न पूछा गया है, यह जो जून 2024 का जो कैंसल्ड एग्जाम था उसके अंतर्गत ये प्रश्न आया था कि ब्राह्मी लिपि को बंभी इस नाम से किस ग्रंथ में कहा गया है, किन ग्रंथों में कहा गया है। तो वहां पर जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे। तो उनमें से जैन और बौद्ध में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो बंभी नाम है ये एक प्राकृत नाम है और प्राकृत भाषा आपको पता होगा जैनों की प्राकृत भाषा रही है। जैन धर्म ग्रंथ जो हुए हैं उनमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये बंभी जो नाम है ये जैन ग्रंथों में प्राप्त होता है। और कौन से हैं वे, तो ये पणवना सूत्र, समवायांग सूत्र, इनमें प्राप्त होता है।
आगे हैं जॉन डाउसन। ये क्या कहते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है उसकी उत्पत्ति गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों से हुई है। यानी गंगा नदी जो थी उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में ही इस ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर जॉन डाउसन। जॉन डाउसन है। ये पूछा जा सकता है तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गंगा नदी है वह आपको पता है कि स्वर्ग से होती हुई वह पृथ्वी पर आई है, तो मतलब डाउन यानी नीचे की तरफ आई है वो। तो डाउन गंगा नदी कैसे आई है? डाउन आई है। तो डाउन से आप याद रखिएगा कि जो गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई है, ऐसी इस मत के प्रतिपादक या इस मत को मानने वाले विद्वान हैं जॉन डाउसन। ठीक है, और आगे है ब्राह्मी लिपि को सांकेतिक लिपि किसने कहा है? तो डॉक्टर जगमोहन वर्मा। ये क्या कहते हैं? ये ब्राह्मी लिपि को सांकेतिक लिपि कहते हैं और साथ में वैदिक चित्र लिपि इस नाम से भी कहते हैं। अगर यह पूछा जाए कि ब्राह्मी लिपि को सांकेतिक लिपि या ब्राह्मी लिपि को वैदिक चित्र लिपि ये किसने कहा है? तो उत्तर होगा डॉक्टर जगमोहन वर्मा। चित्रलिपि किसने कहा है? कनिंघम ने कहा है। याद रखिएगा, चित्रलिपि कहने वाले कौन है? कनिंघम है। और वैदिक चित्रलिपि कहने वाले कौन है? ये हैं जगमोहन वर्मा। तो कनिंघम ने कहा है चित्रलिपि। तो कनिंघम से संबंधित दो और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वे क्या हैं कि कनिंघम ब्राह्मी लिपि को आर्य मूल की लिपि मानते हैं, अर्थात आर्यों से ही ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई है ऐसा मानते हैं। लिपि योजना मिश्र वासियों से ली है, यानी ब्राह्मी लिपि जो है उसकी योजना, उसको लिखने का ढंग या उसकी जो व्यवस्था है वह मिश्र वासियों से ली गई है, ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं कनिंघम। यानी मिश्र वासियों से लिपि योजना ली गई है या लिपि योजना मिश्र वासियों की देन है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो कनिंघम वहां पर नाम आएगा। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर पढ़ी जाती है। जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ने का क्रम क्या है, यानी उसको पढ़ने का तरीका ढंग क्या है उसका? तो वह बाईं से दाईं ओर पढ़ी जाती है। जैसे हमारी देवनागरी लिपि पढ़ी जाती है, बिल्कुल वैसे ही ब्राह्मी लिपि पढ़ी जाती है। भगवती सूत्र में सर्वप्रथम बंभी लिपि को नमस्कार करके नमो बंभीये लिपिये सूत्र का आरंभ किया गया है। यानी भगवती सूत्र जो एक ग्रंथ है उसमें सबसे पहले नमस्कार करते हुए अर्थात मंगलाचरण के रूप में उन्होंने बंभी लिपि को नमस्कार किया है। और नमस्कार करते हुए किस वाक्य का प्रयोग किया है? तो वह है नमो बंभीये लिपिये। ऐसा पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में या किस ग्रंथ के मंगलाचरण में ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है? तो वह है भगवती सूत्र। और यह ग्रंथ जो है जैनों का ग्रंथ है। ये आप याद रखिएगा कि जो भगवती सूत्र है ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो जैन संबंधित ग्रंथ है ये याद रखिएगा। बर्नेल महोदय क्या कहते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है वह अरमाइक से उत्पन्न हुई है। ब्राह्मी लिपि अरमाइक से उत्पन्न हुई है ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है? बर्नेल है। तो इन्होंने क्रम क्या बताया है कि सबसे पहले फिनिशियन रही है, फिनिशियन से अरमाइक की उत्पत्ति हुई और अरमाइक से ही ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ये क्रम आप याद रखिएगा कि उन्होंने किस क्रम से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को बताया है। आगे आते हैं, फिनिशियन के 22 अक्षरों से ब्राह्मी के 22 अक्षरों की उत्पत्ति हुई है ऐसा मानते हैं बूलर महोदय। बूलर महोदय क्या कहते हैं कि जो फिनिशियन के 22 अक्षर हैं उन्हीं 22 अक्षरों से ही ब्राह्मी लिपि के 22 अक्षरों की उत्पत्ति हुई है। इसको मानने वाले है विद्वान हैं बूलर महोदय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने जिन जिन भी महत्वपूर्ण विषयों को देखा है उन विषयों को आप जरूर से देखिएगा और तैयार करिएगा। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी ठीक है जी, नमो नमः, धन्यवाद।